हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है यहाँ पे ओएनजीसी की तरफ से, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया है। और यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी टाइप का कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। और ये एक परमानेंट जॉब आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे सैलरी बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे ऑल इंडिया के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हो, बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यूट्यूब पे सबसे पहले अपडेट दे रहा हूँ, इसी बात पे मेरे भाई एक लाइक तो बनता है, उससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो। साथ ही साथ बात की जाए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है और मैं आपको हर वीडियो की शुरुआत में बता देता हूँ। देखिए, अगर आपने आईटीआई कर रखा है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल है, तो टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ब्रांचेज यहाँ पे एलिजिबल है। अगर आपने बी टेक कर रखा है तो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एम टेक कर रखा है या फिर अगर आपने 10वीं कर रखा है, 12वीं कर रखा है, सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है, सारे कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में बात करें तो लगभग 1250 के करीब वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे कि कौन कौन सा पोजीशन देखने को मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। टेक्नीशियन का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, हेल्पर का वैकेंसी आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की पोजीशन पे वैकेंसी आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे सुपरवाइजर का वैकेंसी देखने को मिलेगा, साइट इंजीनियर का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, सेफ्टी इंचार्ज का, सेफ्टी ऑफिसर का और सेफ्टी इंजीनियर का वैकेंसी आपको देखने को मिल जाता है। असिस्टेंट इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी निकाला गया है। ऐसे और भी बहुत सारे पद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो कैसा है आपको अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, जॉब लोकेशन यहाँ पे आपका क्या देखने को मिलेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सैलरी आपको कितना मिलेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और इसी वीडियो के अंदर मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखेंगे, फॉलो करेंगे जो स्टेप्स मैं आपको वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, तो आप खुद अप्लाई कर सकते हैं अपने मोबाइल से। और इस वीडियो के जो लाइक का टारगेट हमने रखा है लगभग 1250 प्लस आपको लाइक करवाने हैं। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन कमेंट करके बता देना, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वही अपडेट दूंगा जो आपने मुझको कमेंट बॉक्स में बता रखा है। टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाले आइकन है उसको दबा दे, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, उस प्रोसेस के बारे में। देखिए, यहाँ पे जो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी ओएनजीसी का प्राइवेट कंपनी के साथ अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है। ओएनजीसी भी यहाँ पे ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम करता है और जो आपको प्राइवेट कंपनी देखने को मिलेगी वो भी आपकी ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम करती है। तो मैं आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे जो आपको प्राइवेट कंपनी देखने को मिलेगी दीप इंडस्ट्री लिमिटेड, बेसिकली जो कंपनी है ये कंपनी ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम करती है। आप यहाँ पे इनके ऑफिशियली वेबसाइट पे देख सकते हैं और इन्होंने बहुत सारे पीएसयू के साथ काम कर रखा है। अगर आप इनकी क्लाइंट कंपनी में आके देखेंगे तो इन्होंने अडानी ग्रुप के साथ काम कर रखा है, गुजरात गैस के साथ काम कर रखा है, GSPL के साथ काम कर रखा है, गुजरात की कंपनी है ये। उसके अलावा यहाँ पे CPCL के साथ काम कर रखा है। साथ ही साथ यहाँ पे जो रिसेंटली इनका प्रोजेक्ट अभी चल रहा है वो चल रहा है यहाँ पे ONGC के साथ, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ भी काम कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी लिंक्डइन की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है और यहाँ पे हायरिंग हो रहा है इमीडिएटली, जो कि रहेगा दीप इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा। 17 घंटे पहले ही जॉब वैकेंसी यहाँ पे पोस्ट आउट की गई है। अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, बी टेक कर रखा है, सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है, एम टेक कर रखा है, वो सारे कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि जो कंपनी है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर में कंपनी काम करती है और यहाँ पे इन्होंने अप्लाई लिंक प्रोवाइड करवा दी है। तो जल्दी से इसको अप्लाई कर देना। अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे अप्लाई लिंक दे रखा है तो आपको इस पर करना है क्लिक। तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये टैब ओपन हो जाएगा, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ मेंशन कर रखी है कि जहाँ पे स्टार मार्क दे रखा है वो आपको इंडिकेट करता है, ज़रूरी उसको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते। जैसे कि आपका फर्स्ट नेम क्या है तो यहाँ पे बॉक्स दे रखा है, इस पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका लास्ट नेम क्या है, तो यहाँ पे बॉक्स दे रखा है, उसको फिल कर देना है।
उसके बाद पूछा है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए अगर आप 10वीं पास है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आप 12वीं पास है तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है आईटी होल्डर है, डिप्लोमा कर रखा है, बीटेक कर रखा है, मास्टर डिग्री कर रखा है, तो ये सारे ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपने सेफ्टी के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, बीटेक कर रखा है, या फिर अगर आपने यहाँ पे 12th के बाद सेफ्टी का कोर्स कर रखा है तो यहाँ पे आप ऑप्शन में डाल सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आपके आ जाएंगे, जो कि यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, बॉक्स दे रखा है, ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डाल देनी है, जिसके थ्रू यहाँ पे आपसे कम्युनिकेट कर सकें। और यहाँ पे पूछा है कि आपको इसके बारे में कैसे पता चला, तो आपको मेरे भाई यहाँ पे क्या करना है, लिंक्डइन डालना है, क्योंकि लिंक्डइन पे वैकेंसी पोस्ट आउट की गई है। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि मेरे भाई लिंक्डइन ऐप को डाउनलोड करके जरूर रखिए, बहुत फ़ायदा होता है। डायरेक्टली एचआर से कनेक्ट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं, किसी भी जॉब का रेफरेंस ले सकते हैं। एंड यहाँ पे आप अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे पूछा है कि आप यहाँ पे किसी ने आपको रेफरल दिया इसका, तो येस और नो में आंसर कर सकते हैं। अगर आपने किसी एचआर ने आपको यहाँ पे अपना रेफरेंस दिया है, अन्यथा आप यहाँ पे NA फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे कि आप किसके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 2 कैटेगरी है। पहला है गैस कंप्रेशन का, दूसरा है गैस प्रोसेसिंग का, तो आप दोनों में से किसी को भी फिल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आता है कि आपको एक्सपीरियंस कितना है। देखिए अगर आप फ्रेशर है तो सिंपली नीचे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा फ्रेशर का। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है 1 से 3 साल का, 3 से 6 साल का, 6 से 10 साल का, 10 से 15 साल का और 15 साल से ज़्यादा का। तो यहाँ पे आप जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है फ्रेशर, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद पूछा है कि आप करंटली किसी कंपनी में काम करते हैं कि नहीं करते हैं तो यस वाले बटन पे क्लिक करिएगा। अगर आप फ्रेशर है बिल्कुल, यहाँ पे नो वाला बटन है, इस पर क्लिक करिएगा। उसके बाद पूछा है कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो यहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस कंपनी का क्या नाम है। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो उसके नाम को यहाँ पे डाल दीजिएगा। अगर आप नहीं करते, फ्रेशर है बिल्कुल, तो यहाँ पे NA फिल करिएगा। इन्होंने बोल भी रखा है साइड के अंदर। उसके बाद आते हैं यहाँ पे कि वो जो कंपनी में आप काम करते हैं वो कौन सी इंडस्ट्री है, ऑयल एंड गैस की है, ऑटोमोबाइल की है, अदर की है, ठीक है। इनमें से कोई है तो डाल दीजिएगा। अगर आप किसी कंपनी में काम ही नहीं करते तो यहाँ पे NA का बटन दे रखा है, इस पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद आता है यहाँ पे कि आप जिस कंपनी में काम करते हैं तो काम करते हुए कितना एक्सपीरियंस आपने लिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। अगर आप फ्रेशर है बिल्कुल तो यहाँ पे NA वाला बटन है और यहाँ पे फ्रेशर वाला बटन है, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पूछा है कि जिस कंपनी में आप काम करते हैं उसका यहाँ पे, उसमें आपका जो आपका डेजिग्नेशन है, आपका पोजीशन है वो क्या है। तो अगर आप जिस भी पोजीशन पे वर्क कर रहे हैं तो उसको मेंशन कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पे NA फिल कर सकते हैं। इन्होंने सारी चीज़ें साइड में बता रखी है। उसके बाद पूछा है सबसे इम्पॉर्टेंट कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ इन ब्रीफ, तो आपको अपने बारे में लिखना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, ठीक है, आपका नाम क्या है, ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तो उसके बारे में, स्किल कौन कौन सी आपको आती है उसके बारे में आपको ब्रीफ में यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा है कि ब्रीफली मेंशन योर वर्क एक्सपीरियंस, तो अगर आपने कोई अप्रेंटिसशिप कर रखा है, कोई इंटर्नशिप कर रखा है, वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट आपने किया होगा इंटर्नशिप के दौरान, अपने कॉलेज के दौरान, तो उस प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। देखिए अगर आपने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ऑयल एंड गैस से रिलेटेड कोई छोटा प्रोजेक्ट आप पहले देख लीजिए यूट्यूब पे वीडियो, उसके बाद यहाँ पे उसको ब्रीफली यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपने जो प्रोजेक्ट देखा है उसको यहाँ पे आपको अपने रिज्यूम के अंदर मेंशन जरूर करना पड़ेगा। उसके बारे में अच्छे से नॉलेज लेके रिज्यूम में मेंशन करिएगा। उसके बाद ही उस प्रोजेक्ट को यहाँ पे मेंशन करिएगा कि आपने उस प्रोजेक्ट में क्या क्या काम किया है। अगर नहीं किया है तो भी मेंशन करिए, ताकि वो आपसे रिलेटेड रहेगा कि आप ऑयल एंड गैस की इंडस्ट्री में काम करने के इच्छुक हैं, वहाँ पर आप आना चाहते हैं, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ। उसके बाद पूछा है कि यहाँ पे करंट CTC कितना है। देखिए अगर आप फ्रेशर है तो नॉर्मल या फ्रेशर वाला बटन है, उस पर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जितना भी आप अगर एक्सपीरियंस होल्डर है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना CTC यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, सारा यहाँ पे दे रखा है। देन फिर अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो एक्सपेक्टेड CTC पूछा है। देखिए अगर आप फ्रेशर है तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने IT कर रखा है तो मेरे भाई यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप डालेंगे यहाँ पे 1 लाख से 3 लाख, और अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो 1.5 लाख से 3 लाख के बीच में आपका CTC होगा। अगर आपने BTech कर रखा है और अगर आपने MEM टेक कर रखा है, या फिर अगर आपने सेफ्टी में डिग्री कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो आप यहाँ पे 3 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए के बीच में डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है कि नोटिस पीरियड आप कितना देना चाहेंगे। देखिए अगर आप इमीडिएटली ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 0 डे दे सकते हैं, या फिर आप 0 से लेके 15 दिन का समय आप दे सकते हैं। अगर आप फ्रेशर है तो आपको यही सेलेक्ट करना है, फर्स्ट या सेकेंड।
और अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर है, किसी कंपनी में काम करते हैं, तो अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप 16 दिन से लेकर 30 दिन का दे सकते हैं। 2 साल का या 2 साल से ज़्यादा का है तो उसके अलावा यहाँ पे आप 45 डे का यहाँ पे नोटिस पीरियड इनको डाल सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे कि आपको यहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है। तो उसमें यहाँ पे सारे ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं। अगर आपको इनमें से किसी चीज़ का नॉलेज है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, क्योंकि अगर आप फ्रेशर है तो आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, तो वहाँ पे आप जाएंगे काम करने के लिए तब वहाँ पे आपको नॉलेज मिलेगा। तो यहाँ पे आप डालेंगे नन ऑफ द अबाउ का ऑप्शन दे रखा है, इस पर आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है मैरिटल स्टेटस क्या है, तो अगर आप मैरिड है, सिंगल है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है कि आपका होम टाउन कहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे ऑप्शन बहुत सारे अवेलेबल है, जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी लोकेशन है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख लीजिएगा। देन फिर आता है यहाँ पे प्लीज़ अपलोड योर लेटेस्ट सीवी, तो यहाँ पे आपको अपने सीवी को अपलोड करना पड़ेगा। जो भी आपके पास सीवी है उसको अपलोड करना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा जो आपका सीवी है वो आपका डॉक की फॉर्मेट में हो सकता है, डॉक्स की फॉर्मेट में हो सकता है और पीडीएफ की फॉर्मेट में हो सकते हैं। और उसका साइज़ यहाँ पे 500 KB मैक्सिमम होगा, KB बोल रहा हूँ, 500 KB मैक्सिमम होगा और 500 KB से कम का होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके सीवी का रिज्यूम का साइज़ बड़ा है तो उसको कम करिए, डिक्रीज़ करिए। बहुत सारे एप्लीकेशन अवेलेबल है और यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाते हैं, तो उसको देख के कम कर सकते हैं और यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फाइनली सबमिट वाला बटन है, इस पर क्लिक करके आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे। सारे लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा और मुझसे कनेक्ट हो जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।